बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पर 4 पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं रेस्पेक्टिवली ए, और ऑप्शन भी 4 हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। तो ए का पोजीशन वेक्टर, तो जब भी ए का पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ओ ए वेक्टर होगा बच्चों, और यहाँ पर ओ ए वेक्टर क्या दिया है तो आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो ये ओ ए वेक्टर दिया हुआ है बच्चों। इसी तरीके से बी का भी पोजीशन वेक्टर दिया है, तो बी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ बी वेक्टर, तो ये क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से लिखेंगे 1 आई कैप 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। साथ में हमें दिया है ओ सी वेक्टर बच्चों, तो ओ सी वेक्टर क्या दिया है आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। एक और दिया है बच्चों डी का पोजीशन वेक्टर, तो ये है ओ डी वेक्टर, और ओडी वेक्टर हमें क्या दिया है ये जरा देख लेते हैं। तो माइनस का आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप और प्लस 4 के कैप। तो ये 4 पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं बच्चों, और ये कहता है ये है जो पोजीशन वेक्टर है वो रेक्टेंगल के हैं। तो पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है बच्चों। अब इस रेक्टेंगल में आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है बच्चों। तो आपको क्या करना है इस केस में, जब भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में पता हो कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है। तो इस केस में जब भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ यानी कि ए बी वेक्टर, तो उसका आपको क्या करना है ए बी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। साथ में उसका मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चों, ए डी वेक्टर, ए से डी की तरफ जाएं तो ए डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करें मल्टीप्लाई करें। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आ जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, काम करना है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो ये आपको रफ में देख लेना है कि क्या आपको इसमें करना है। ठीक है, ये आप फेयर वर्क में बना सकते हैं, साथ में ये फिगर भी बना के दिखा सकते हैं, और ये आपको समझ जाना है कि आपको करना क्या है, इसलिए ये आपको रफ वर्क में लिख लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना है कि ए बी वेक्टर चाहिए। तो चलिए ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको लिखना है देयरफॉर ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बी का टर्म पोजीशन वेक्टर तो ओ बी वेक्टर, फिर माइनस करेंगे बच्चों इनिशियल पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मतलब माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, ओ बी वेक्टर देखेंगे तो ये है, तो इसको नोट कर लेते हैं बच्चों। तो आई कैप प्लस 1/2 ये आपका जे कैप प्लस 4 के कैप। माइनस करेंगे बच्चों ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर हमारे पास ये है, इसी को लिख लेंगे। तो माइनस का आई कैप प्लस 1/2 ये आपका जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आई कैप 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस का ये आपका आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप और ये आपका माइनस का 4 के कैप होगा। इसके बाद आई और आई को एक साथ करते हैं, जे और जे को एक साथ करेंगे और के को एक साथ करते हैं बच्चों। तो करते हैं तो आई कैप और ये वाला आई कैप भी यहीं पर आ गए, दोनों एक दूसरे के पास में हो गए। साथ में 1/2 ये आपका जे कैप हो गया, साथ में माइनस का 1/2 जे कैप, 4 के कैप है बच्चों। तो आपको लिख लेना है 4 के कैप माइनस का 4 के कैप। तो आई और आई कितना होगा बच्चों, तो 2 आई कैप होगा। यहाँ पर देखें 1/2 जे कैप माइनस 1/2 जे कैप, तो सेम ही सेम है बच्चों। तो ये आपका 0 जे कैप होगा, क्योंकि 1/2 माइनस 1/2 0 जे कैप लिख देना है। इसी तरीके 4 माइनस 4 तो ये आपका क्या होगा 0 के कैप होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप इसको सिंपल ये लिख दीजिए 2 आई कैप, 0 जे और 0 के लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से ए बी वेक्टर हमारे पास आ गया 2 आई कैप। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड भी इसको फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए, जे का कंपोनेंट 0 का स्क्वायर करके दिखा दीजिए और के का कंपोनेंट 0 0 का स्क्वायर करके दिखा दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास ये 4 आएगा, साथ में 0 और 0, तो ये √4 होगा और इस तरीके से ये बाहर 2 आएगा। तो 2 यूनिट जो होगा वो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरीके से आपको ए डी वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो करते हैं बच्चों ए डी वेक्टर फाइंड आउट। तो आपको लिखना है एंड करके ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है बच्चों, डी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर ये एंड कर रहा है तो डी पर एंड कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे। फिर इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बच्चों, तो माइनस का ओ ए वेक्टर। ओडी वेक्टर देखेंगे क्या है, तो ओडी वेक्टर यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसी को हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो ये माइनस का आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप
और ये आपका प्लस का 4k कैप, माइनस करेंगे OA वेक्टर को, OA वेक्टर देखेंगे क्या है तो ये है, तो इसको हम लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों, तो माइनस का I कैप 1/2 ये आपका J कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का I कैप माइनस का 1/2 J कैप प्लस का 4k कैप होगा, ये माइनस और माइनस प्लस का I कैप होगा, माइनस का 1/2 J कैप होगा, माइनस का ये आपका 4k कैप होगा बच्चों। इसके बाद I और I को एक साथ करते हैं बच्चों, तो माइनस का I कैप प्लस का ये आपका I कैप, फिर J के ऊपर ध्यान देते हैं तो माइनस का 1/2 ये आपका J कैप और माइनस का 1/2 J कैप, साथ में K कैप को देखें बच्चों तो ये आपका 4k कैप होगा, 4k कैप माइनस का 4k कैप। इसको सॉल्व करेंगे माइनस I और प्लस I, तो ये आपको 0 I कैप हो जाएगा बच्चों, तो 0 I वैसे तो कट हो जाता है लेकिन यहाँ पर आपको 0 I लिख लेना है। माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 इन दोनों को क्या है, दोनों सेम साइन में है, तो इसको आप जब आप प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 के लिए आपको सिर्फ J कैप लिख देना है, 4k और माइनस 4k, तो ये आपका क्या होगा बच्चों 0k कैप होगा। तो इस तरीके से आपको 0 I कैप और 0k कैप लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस का सिर्फ आपको लिख देना है J कैप। और क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको लिख देना है देयरफॉर AD वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे I का कंपोनेंट 0 तो 0 का स्क्वायर, J का कंपोनेंट जरा देखें तो -1 तो -1 का स्क्वायर, और K का कंपोनेंट 0 होगा तो 0 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, तो 0 का तो 0, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 0 का स्क्वायर 0, तो इस तरीके से √1 आएगा, और टोटल को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आएगा, तो 1 यूनिट ये आ रहा है बच्चों, ये AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है राइट, लेकिन हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताना है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला यूज करके बताते हैं बच्चों। तो अब आपको लिख देना बच्चों, नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला शुरू में ही बताया था कि AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई करेंगे AD वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो हमने AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया था, तो ये आपका 2 यूनिट आया था, और साथ में AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट आ रहा है बच्चों, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 2 स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो आता है बच्चों वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है, तो इस तरीके से 2 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो रहा है बच्चों। चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलता है, तो C ऑप्शन में ये देखने को मिलता है। तो लास्ट में आपको लिख देना है बच्चों, देयरफॉर C इज द करेक्ट ऑप्शन, तो C जो है वो करेक्ट ऑप्शन में है बच्चों, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, C इज द करेक्ट ऑप्शन मतलब आंसर, राइट।